अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मूली वाले पराठे। मूली वाले पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन जो मैं मूली वाला पराठा आज बनाने जा रही हूँ इसका तरीक़ेकार ज़रा आम मूली वाले पराठे से मुख्तलिफ है, इसलिए आपने मेरी वीडियो स्किप किए बगैर देखनी है। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बहुत ही इजी बनने वाला पराठा है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल के अंदर मैंने 2 कप गंदम का आटा डाला है। कुछ लोग मैदे का पराठा बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ गंदम के आटे का पराठा बनाऊँगी। 2 टेबलस्पून मैंने बेसन डाला है। बेसन डाल के उसके बाद मैंने 1 अदद मूली ली थी, दरमियाने साइज़ की, ना बहुत बड़ी थी ना बहुत छोटी थी। इसको मैंने कर लिया है कश, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया इसमें डाला है। उसके साथ साथ मैंने 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, वो चॉप करके डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी। उसके बाद मैंने 5 अदद हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, वो मैंने इसके अंदर डाल देनी है। हरी मिर्चें चॉप करने के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है 1 टेबलस्पून। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो मैंने इसमें डालना है। 1 अदद मैंने लेमन निचोड़ा इसमें। लेमन निचोड़ने के बाद 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1/2 टीस्पून मैंने क्रश की हुई सुरख मिर्चें डाली हैं और 1/2 टीस्पून ही मैंने हल्दी डाली है। 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें धनिया डालूँगी और पुदीना भी डालूँगी। ये मैंने 1 मुट्ठी धनिया लिया था, इसको मैंने धो के काट लिया था, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। उसके बाद 1/2 मुट्ठी मैंने पुदीना लिया था। पुदीने का टेस्ट मूली वाले पराठे में बहुत ही यमी लगता है और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें पुदीना ज़रूर डालती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने एक बाउल में डाल ली है। अब मैं इसका आटा गूंदूंगी। सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि जो स्पाइसेस वगैरह इसमें आटे में डले हैं वो अच्छी तरह हो जाए मिक्स। उसके बाद हम अगले मरहले की तरफ चलेंगे। ये देखें मैं इसको गूंद रही हूँ, अभी मैंने आटे को नहीं गूंदना। इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके चीज़ों को इसको 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ देना, ताकि प्याज और मूली ने जो पानी छोड़ना है वो छोड़ दे। इसको मैंने सिर्फ हल्का सा पानी लगाया है और इसको मैंने हल्के हाथों से सिर्फ गूंदना है। उसके बाद मैंने इसको रख देना है। तकरीबन 2 मिनट गूंदने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। आपने आटा बहुत सख्त नहीं रखना, ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है। ये हल्का सा गूंद के मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि मूली और प्याज ने जो पानी छोड़ना है वो छोड़ दे। उसके बाद मैंने इसको दोबारा गूंदा 2 मिनट। अब आटा गूंदा गया। अब मैं इसके बनाऊंगी पेड़े। 2 अदद मैंने बनाए हैं पेड़े बना के मैंने रख लिए थे। अब मैं रोटी को बेल लूँगी। मैंने बेलन की मदद से इसको बेलना है, आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी बेल सकते हैं। एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि आपका आटा पतला ना हो। अगर आटा पतला होगा तो आपकी रोटी फट जाएगी और सही नहीं बनेगी। एक मैं रोटी बनाऊंगी जिसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी, एक रोटी मैं वो बनाऊंगी खुश्क जो, और उसको उतार के तो उसके ऊपर घी लगाऊंगी। ये एक रोटी मैंने तवे पे डाल दिया है, तवा मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब मैंने इसके ऊपर डाली है रोटी। एक साइड से थोड़ी सी रोटी कुक हो गई है तो मैंने इसकी साइड बदल दी है। अब मैं चम्मच की मदद से पूरी रोटी के ऊपर ये डालडा घी लगा रही हूँ। आप चाहें आप देसी भी लगा सकते हैं, डालडा भी लगा सकते हैं। ये डालडा घी लगा के अब मैंने इसको पलट देना है और इसको नॉर्मल फ्लेम पे मैंने पकाना है। बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी है, वरना ये रोटी जल जाएगी। चम्मच की मदद से मैं हल्के हाथों से इसको प्रेस कर रही थी। ले जी, एक रोटी मूली वाली रेडी हो गई है। अब मैं बनाऊंगी दूसरी रोटी। अब मैंने दूसरी रोटी तवे के ऊपर डाली है। अब मैं इसको कुक करूंगी। एक साइड से ये हल्की सी कुक हो गई है। अब मैंने इसको पलट दिया है। पलट के मैंने 1 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करना है। अगर दूसरी साइड से कुक हो गई है फिर मैंने रुमाल की मदद से इसको सेक कर पकाना है। दूसरी रोटी मैंने ऊपर तवे पे घी लगा के नहीं पकाई थी, उसको मैंने वैसे ही पका के नीचे उतार के घी लगाया था।
क्योंकि जो तवे पे रोटी बनती है ना घी वाली, वो ज़रा हैवी हो जाती है, इसलिए मैंने तवे वाली भी आपको बना के बता दिया और तवे से उतार के घी लगाने वाली भी बता दिया है। अपना बहुत